दरअसल कोलकाता के एक घर में एक रात में 6 लोगों की मौत होने वाली थी, जिनमें से 3 लोग तो मरे, लेकिन बाकी के जो 3 हैं उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और उन तीनों की लाशों को घर में ही छोड़कर ये तीनों कार लेकर कहीं निकल पड़े। रास्ते में इनका एक एक्सीडेंट होता है। उसमें भी ये तीनों बच जाते हैं, लेकिन अस्पताल में जब पुलिस आती है, तफ्तीश होती है और वो राज खुलता है तो ऐसा घिनौना षड्यंत्र आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे और एक और घिनौने षड्यंत्र के पन्ने आप लोगों के सामने खोलने के लिए मैं हाजिर हो गया। पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे एक माँ अपने ही 4 साल के बेटे की तकिए से गला दबा के हत्या कर देती, और ये कहानी है कोलकाता की 2025 की। ये कहानी है जिसमें हुआ था ट्रिपल मर्डर। दरअसल बात है 19 फरवरी 2025 की। रात के करीब 3:35 थे। ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन हाईवे के करीब एक मेट्रो पिलर से एक कार टकराती। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग खुल जाते हैं और उस कार में सवार 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उस वक्त ट्रैफिक वैसे उतना नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और पुलिस बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने उस कार में सवार तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिनके नाम थे प्रणय डे, प्रसून डे और प्रसून का 14 साल का बेटा। अस्पताल में उनसे पूछताछ की गई एक सरसरी एक्सीडेंट को लेकर, लेकिन पूछताछ के दौरान जो प्रणय ने पुलिस को बताया वो सुन के पुलिस भी तंग रह गई। प्रणय पुलिस को अपने घर का पता बताता है और ये भी बताता है कि उसके घर में इस वक्त 3 लाशें हैं और बोलता है कि इन तीनों ने आत्महत्या की है और ये लाशें हैं उसकी बीवी की, उसकी भाभी की और उसकी बेटी की। ये बात सुन के पुलिस हैरान हो जाती है और फौरन टैंगरा इलाके के उस घर चित्तो निवास पर पहुंचती है। प्रणय सच कह रहा था। उस घर में 3 लाशें थीं, सुदेशना, रोमी और प्रणय की 14 साल की बेटी की लाश। सुदेशना और रोमी की कलाइयां कटी हुई थी, गले पे भी कट के निशान थे, लेकिन 14 साल की जो बच्ची थी उसकी कलाई नहीं कटी। उसके होंठ, गर्दन और सीने पर खरोंच के निशान थे। पुलिस ने तुरंत तीनों लाशों को कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पहली नजर में देखने से तो यही लग रहा था कि दोनों औरतों ने अपनी कलाई काट के खुदकुशी की। अब पुलिस ने यहां से षड्यंत्र का सिरा ढूंढना शुरू किया और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की। पुलिस के सामने सवाल यह था कि जब दोनों भाइयों को पता था कि घर में 3 लाशें मौजूद हैं, तो फिर वो दोनों अपने बेटे को साथ लेकर घर से बाहर कहां के लिए निकले थे। प्रणय और प्रसून ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि घर की खस्ता हालत और कर्ज में डूब जाने की वजह से पूरे परिवार ने मिलकर यह फैसला किया था कि वो आत्महत्या कर लेंगे और 18 फरवरी की रात को खीर में नींद की दवा मिलाई गई। जिसे सुदेशना, रोमी और प्रणय की बेटी ने खा लिया और उन तीनों की मौत हो गई। पूछताछ में प्रणय और प्रसून ने पुलिस को यह बताया कि घर की खस्ता हालत और कर्ज में डूब जाने की वजह से पूरे परिवार ने मिलकर यह फैसला किया था कि सब आत्महत्या कर लेंगे और 18 फरवरी की रात को खीर बनाकर उसमें नींद की दवा मिलाई गई और सुदेशना, रोमी और प्रणय की 14 साल की बेटी ने वो खीर खाई और उनकी मौत हो गई। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर कलाइयां काटी, गले पे कट के निशान लगाए और दोनों ने ये फैसला किया कि अब बेटे को साथ लेकर कार में जाएंगे, तेज रफ्तार में किसी जगह एक्सीडेंट करेंगे जिससे उन तीनों की भी मौत हो। पुलिस ने इनके बिजनेस में लॉस और ये कर्ज में डूबे होने वाली जो बात है वो बैंक
और दूसरे लोगों से इसके बारे में तफ्तीश की। इनकी ये कहानी बिल्कुल ठीक निकली, लेकिन ये जो आत्महत्या वाली बात है, पूरे परिवार की मिलके आत्महत्या करने वाली जो कहानी थी, इसमें घर की औरतें तो खीर में जहर मिलाकर खाती हैं और आत्महत्या हो जाती है, लेकिन ये जो आदमी हैं, ये कार लेके निकलते हैं और मरने का कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। और वो जो बच्ची थी, उसके शरीर पे थे चोट के निशान, जो इनकी खुदकुशी वाली जो कहानी है उसको कमजोर कर रहे थे। कोलकाता पुलिस ने प्रसून के 14 साल के घायल बेटे से जब अकेले में पूछताछ शुरू की तो पूरी कहानी ही पलट गई। प्रसून के बेटे ने पुलिस को बताया कि 18 फरवरी की रात वो जहरीली खीर खाकर आत्महत्या करने की बात प्रणय की बेटी यानी उसकी कजन को पता चल गई थी और उसने ये जहरीली खीर खाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन प्रणय ने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उस बच्ची के मुंह में वो खीर डाली और उसे वो खीर खिलाई। लेकिन बार बार खुद को बचाने का प्रयास जब वो बच्ची कर रही थी, इसी वजह से उसके होंठों पर, चेहरे पर और गले पर वो निशान पाए गए थे। प्रसून के बेटे के बयान के बाद ये बात शीशे की तरह एकदम साफ हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ था कि सुदेशना और रोमी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। सुदेशना और रोमी की कलाई कटी हुई मिली थी, गले पे कटे के निशान थे, लेकिन यह काम उन्होंने खुद नहीं किया था, यह काम किया था प्रणय ने। प्रणय ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा भाई प्रसून भी इस पूरे षड्यंत्र में उतना ही बड़ा गुनहगार था। प्रणय की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उसकी मौत जहर खाने की वजह से हुई थी, जो जहर उसको खीर में मिला कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि उसके होंठों और चेहरे पर और गर्दन पर निशान थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि प्रणय ने जब ये खीर खाकर आत्महत्या करने की बात कही थी, ये बात उस लड़की को, प्रणय की बेटी को पता चल गई थी और उसने जहरीली खीर खाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन प्रणय ने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर वो खीर उसके मुंह में डाली, उसे जबरदस्ती ये खीर खिलाई गई, जिसकी वजह से उसके होंठों पर, उसके गालों पर और उसकी गर्दन पर चोट के निशान पाए गए। इस घिनौने षड्यंत्र से पर्दा उठते ही पुलिस ने अब इस केस की दूसरे पहलू से जांच शुरू कर दी। 3 कत्ल करने के बाद कार का एक्सीडेंट महज एक हादसा था, खुदकुशी की कोशिश थी, पुलिस को गुमराह करने की चाल थी, बीमा कंपनी के साथ कोई षड्यंत्र था या फिर कुछ और था। सुदेशना, रोमी और प्रणय की बेटी की आत्महत्या की कहानी को कत्ल साबित करने के लिए पुलिस को और सबूत जुटाने होंगे और साथ ही ये भी साबित करना होगा कि इन 3 खून करने के बाद ये दोनों भाइयों ने जो कार का हादसा किया, वो महज कानून की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश थी। षड्यंत्र के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, षड्यंत्र की पूरी टीम बड़ी मेहनत से ढूंढ के आपके लिए ऐसे केसेस लेके आती है जिन षड्यंत्रों से इंसानियत कांप उठती है। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हर शुक्रवार, शनिवार शाम 7 बजे षड्यंत्र लेकर आता है आपके सामने घिनौने से घिनौने षड्यंत्र की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी कहानियां पसंद करते हैं, तो अगर आप हमें कमेंट्स देंगे, अपनी राय देंगे, क्या सुधार चाहते हैं, किस तरह आप प्रेजेंटेशंस चाहते हैं, हम ये भी कमेंट्स में जानना चाहते हैं और हम आपके सामने एक से एक कहानियां ज़रूर लेके आते रहेंगे। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद षड्यंत्र की पूरी टीम पर बनाए रखिएगा। हमारी हर कहानी को ध्यान से सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।